हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स एक्स डिवाइड बाई 4। यहाँ पर हमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। सो फर्स्ट मेथड जो है स्टूडेंट्स, उसमें टोटली ऑब्जर्वेशन का यूज है कि अगर आप दोनों तरफ देखिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स एक्स डिवाइड बाय 4। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर मैं 1/4 ऐड करता हूँ, इफ वी ऐड बोथ साइड 1/4, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस, एंड इस एफ एक्स को मैं ऐसे लिख दूं एफ एक्स एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड 1/2 से डिवाइड कर दूं, या ये बोल दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 ये किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर होगा। तो मैंने एफ एक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया, एंड 1/4 को लिख सकता हूँ 1/2 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू। यहाँ पर देखिए अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास कॉमन डेनोमिनेटर है, तो नोमिनेटर में आएगा हमारे पास सम ऑफ नोमिनेटर यानी 25x स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स x प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए अगर मैं इस एफ एक्स को a बोल दूं एंड 1/2 को b बोल दूं, तो ये भी a होगा और ये b होगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आ रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यानी कि मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ a कितना है, a हमारा एफ एक्स एंड b कितना है 1/2। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू, एंड राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर हमारे पास 25x स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स x प्लस 1/4, 25x स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स x प्लस 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एफ एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10x को लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम्स 5x, एंड यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड यहाँ पर 1 को लिख दिया 1 स्क्वायर, एंड डिवाइड बाय 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस 5x को a बोल दूँ तो ये भी a हो जाएगा, एंड इस 1 को b तो ये भी b हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 5x एंड b की वैल्यू कितनी है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास है एफ एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, एंड आपको पता है कि a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा a अपॉन में b होल स्क्वायर, क्योंकि बेस एंड एक्सपोनेंट का रूल होता है यहाँ पर पावर m रहती है, कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m दिस इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b पावर m। तो जब मैं इसका यूज यहाँ पर करूँगा तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास क्या रहेगा एफ एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 5x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, एंड आपको पता है कि a स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू b स्क्वायर इफ दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b। अगर मैं इसका यूज करूं तो देखिए एफ एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 5x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, इट मीन्स स्टूडेंट्स एफ एक्स प्लस 1/2 दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5x प्लस 1/2। तो यहाँ से हमारे पास देखिए एफ एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एफ एक्स प्लस 1/2 दिस इज इक्वल्स टू, फर्स्ट अगर मैं पॉजिटिव साइन कंसीडर करता हूँ तो हमारे पास आएगा 5x प्लस 1/2, एंड अगर यहाँ पर मैं एफ एक्स प्लस 1/2 यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव साइन कंसीडर करता हूँ तो हमारे पास आएगा 5x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा एफ एक्स प्लस 1/2 दिस इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर मैं 5x अपॉन में 2 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पर ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5x अपॉन में 2। तो हमारे पास एफ एक्स की एक वैल्यू आ गई 5x अपॉन में 2, एंड यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
एफ एक्स प्लस 1/2 दिस इज इक्वल्स टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -5x माइनस 1/2 एंड यहाँ पर +1/2 है। अगर मैं दोनों तरफ 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, अगर मैं दोनों तरफ 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये +1/2 से -1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में आएगा हमारे पास -5x माइनस 1/2 माइनस 1/2 एंड यहाँ पर ये कॉमन डेनोमिनेटर है यानी लाइक फ्रैक्शन है, तो कॉमन डेनोमिनेटर आएगा 2 एंड सम ऑफ नोमिनेटर यानी -5x माइनस 1 माइनस 1। तो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, -5x माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास एफ एक्स की यहाँ पर दो वैल्यूज आ जाएगी। तो अब सेकेंड मेथड की, सेकेंड मेथड देखिए स्टूडेंट, सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड में अगर मैं इस एफ एक्स को टी पुट कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इस एफ एक्स को टी पुट करता हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर t² प्लस टी एंड ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास -25x² प्लस 10x डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी 1 एंड b की वैल्यू आएगी 1 एंड c की वैल्यू आएगी -25x² प्लस 10 टाइम्स x डिवाइड बाई 4। एंड यहाँ पर अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करूँ और t की वैल्यू फाइंड आउट करूँ यानी एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँगा, d बराबर होता है b² माइनस 4ac एंड b की वैल्यू कितनी है, वो है 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 एंड a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, वो है -25x² प्लस 10 टाइम्स x डिवाइड बाई 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड नेगेटिव से जब इस नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 25x² प्लस 10 टाइम्स x। एंड ध्यान से देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ d इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 25x² प्लस 10 टाइम्स x एंड d इज इक्वल्स टू 25 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 5x होल स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स x को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 5x प्लस 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 स्क्वायर एंड अगर मैं 5x को a मान लूँ तो ये भी हमारा a हो जाएगा एंड यहाँ पर अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारे पास b हो जाएगा एंड ये b हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी हमारे पास, ये a² प्लस 2ab प्लस b² ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 5x एंड b की वैल्यू 1, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 5x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास d की वैल्यू आ रही है 5x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a एंड यहाँ पर जो ये b² माइनस 4ac, जो b² माइनस 4ac यही हमारा d होता है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये जो d है इसकी वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 5x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है, वो है 1। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 5x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यूज आएगी। तो हमने वेरिएबल जो t था तो वो वेरिएबल t है, तो यहाँ पर मैं x की जगह t लिखूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा t। तो ये t है, ये t है, ये t है, क्योंकि हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है वो एफ एक्स को t माना है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो t में बनी है, वेरिएबल t है यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा आगे, ये आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 5x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो एक बार मैं कंसीडर करूंगा नेगेटिव साइन एंड एक बार कंसीडर करूंगा पॉजिटिव साइन। तो -1 प्लस 5x प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास t इज इक्वल्स टू आएगा -1 प्लस 5x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड -1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t किसके बराबर, t बराबर है एफ एक्स के, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x अपॉन में 2, ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। एंड देन अगर मैं एक बार मैंने पॉजिटिव साइन कंसीडर किया, मैं कंसीडर करूंगा नेगेटिव साइन, तो t इज इक्वल्स टू आएगा -1 माइनस 5x प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से t को मैं रिप्लेस करूंगा एफ एक्स से, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू आएगा -1 माइनस 5x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -5x माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो हमारे